कंप्यूटर की तरह सबकॉन्शियस माइंड की अपनी लैंग्वेज होती है। वो हमारी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, तेलुगु किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता। सबकॉन्शियस माइंड इमेज बनाता है, यानी वो चीज़ों को पिक्चर्स की फॉर्म में समझता है। तभी तो इमेजिनेशन करने के लिए कहा जाता है। जब हम इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में चित्र बनते हैं और सबकॉन्शियस माइंड इन चित्रों को समझता है। जैसे बच्चों को कुछ सिखाने के लिए कलरफुल पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस यानी भावनाओं को समझता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति की मदद की, उसे पैसे उधार देकर, पर पैसे देते वक्त आप अंदर से क्या महसूस कर रहे थे? आप ऐसा खुश होकर कर रहे थे या किसी मजबूरी की वजह से? सबकॉन्शियस उस इमोशन को नोट करता है। अगर पैसे देते समय आपके इमोशंस ऐसे थे कि पता नहीं ये पैसे वापस आएंगे या नहीं, तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न कर देगा और हो सकता है वो पैसे कभी नहीं लौटें। नेगेटिव शब्दों को सबकॉन्शियस माइंड छोड़ देता है। जैसे आप बार बार ये बोलते हैं कि मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इतना समझता है कि मुझे खाना बनाना पसंद है। नहीं को सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता। नहीं के साथ सबकॉन्शियस माइंड का कोई लेना देना नहीं है। और यह बार-बार ऐसे मौके आपके सामने लेकर आएगा कि आपको खाना बनाना पड़ेगा और आप दुखी मन से फिर बार-बार यही कहते रहेंगे कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज को नहीं जानते। सबकॉन्शियस माइंड रिपिटेशंस को समझता है। तभी तो जो आप बनना चाहते हो वो आपको बार बार कहने को कहा जाता है। कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने को कहा जाता है। बार बार कोई भी काम करेंगे तो वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगा और आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए सोच समझ के बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने विचारों को बदल लें। अवचेतन तो तैयार बैठा है आपकी तकदीर बदलने को।